एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर सर्कल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्कल क्या होता है और फिर हमने एक टर्म सीखी थी दैट इज टेंजेंट टू दी सर्कल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम सब कि अगर ये एक सर्कल है और इस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है, तो अगर किसी भी एक पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इसे सिर्फ टच करके जाती है, which intersect the circle at a one point, which touch the circle at a one point is known as tangent। ये हमारी लास्ट क्लास की वर्किंग थी और ये जो पॉइंट जहां पे ये सर्कल को टच करती है दैट पॉइंट इज स्पेशली नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमने ये भी सीखा था कि एक सर्कल पे क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं इसलिए वहां पे इन्फिनाइट डिफरेंट टेंजेंट्स बन सकते हैं, लेकिन फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। इट मीन सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा और इन्फिनाइट पॉइंट्स है इसलिए पूरे सर्कल पे इन्फिनाइट टेंजेंट्स बन जाएगी। एंड देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक टेंजेंट में एटमोस्ट दो टेंजेंट ही पैरेलल बनते हैं जब ये पॉइंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एटमोस्ट टू का मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता है। देन उसके बाद बेटा हम लोगों ने सीखी थी थ्योरम 10.1, जिसमें हम लोगों ने ये वेरीफाई करना सीखा था कि अगर ये एक सर्कल है, ये उस पे एक टेंजेंट है, तो अ लाइन फ्रॉम द सेंटर यानी कि रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एंड दिस इज द वन ऑफ द थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the radius of a circle, perpendicular to the radius of a circle at the point of contact। tangent at a point is perpendicular to the radius of the circle through that point। उस जो पॉइंट पे जहां से वो रेडियस जा रहा था उस पॉइंट पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स रेडियस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस ज्वाइन हुआ है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और मुझे उम्मीद है आपने उन सभी चीज़ों को ध्यान से सीखा था, राइट डाउन कर लिया था, आपको ये प्रॉपर्टी ये थ्योरम यूज करनी समझ आ गई थी। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, ऐड करते हैं एक नया टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस सर्कल दैट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल राइट नाउ। नो बेटा कंसिडर करो मेरे साथ एक नई हेडिंग जो इस लेक्चर में हमने अब कंटिन्यू करनी है और जिसका नाम है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स को फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट से, जब हम एक सर्कल और एक पॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव अ थ्री डिफरेंट सिचुएशन हियर दैट पॉइंट्स will have three different condition here, situation here। we are going one by one to each and every situation। suppose करिए we have that point P which is lie outside the circle, that is case 1 when the point P lie outside the circle। अगर एक point P सर्कल के बाहर रहता है तो उससे हम एक सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली दो टेंजेंट बना सकते हैं, तो PT1 एंड PT2। तो व्हाट दिस इंडिकेट कि whenever there is a point P that is lie outside the circle then number of tangents are exactly 2। तो number of tangent from the outside points are exactly 2। तो exactly 2 number of tangents can be formed, can be possible for all that circles where the point P lie outside the circle। तो this is clear, exactly 2 tangents are possible। कौन कौन से हुए वो, PT1 and PT2। तो these are the two respective tangents जो हमारे को चाहिए होते हैं, एक सर्कल के ऊपर बन जाते हैं जब भी कभी आउटसाइड पॉइंट है। सिर्फ दो ही बनेंगे, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। ऐसी बेटा सेकंड सिचुएशन आती है जब हमसे पूछा जाता है व्हेन द पॉइंट P लाई ऑन द सर्कल। अगर हमारा वो पॉइंट P सर्कल पे कहीं पे लाई कर गया, तो अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वी आर वेरी वेल नो दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सर्कल वन टेंजेंट। तो इस केस में एग्जैक्टली वन टेंजेंट ही बनेगा और ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगी देयर इज वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। तो इस केस में सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा।
एंड व्हेन दिस P lie इनसाइड द सर्कल, मान लीजिए जो पॉइंट P है वो सर्कल के अंदर चला गया, देन व्हाट यू से, अब मैं कितने टेंजेंट्स बनाऊंगा। अगर मैंने यहाँ से किसी भी तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी शुरू करी तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो लाइंस बनेगी वो सर्कल को टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मीन्स इट दीज ऑल लाइंस इज नाउ बिहेविंग लाइक अ सीकेंड। तो व्हेन द पॉइंट P lie inside the circle then indicate that no tangent formed। तो बेटा टेंजेंट फॉर्म्ड ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सीकेंड फॉर्म हो गए। इसलिए जब भी कभी आपके पास एक पॉइंट है और आप वहाँ पे डिसाइड करने जा रहे हो कि हम कितने टेंजेंट उस पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर बना सकते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कंसेप्ट है, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट पे। अगर वो पॉइंट P, पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है, तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वी हैव टू वेज टू ड्रॉ अ टेंजेंट, एंड दीज टू टेंजेंट जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, दीज टू कॉमन टेंजेंट्स आर फॉर्म। इन्हें हम कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ वन कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है। तो वी हैव टू डिफरेंट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, वन इज P T dash T1 and second is P T2। Then when we think about the point that is lie on the circumference of the circle, so we can have exactly one tangent, and there is one and only one tangent is possible in the case where the point P lie on a circle। But if this point P is lie inside the circle, that is very sure now कि कोई भी लाइन अगर मैं P से पास करूँगा तो वो डेफिनेटली सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मींस वो लाइन एज अ सीकेंट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन वो एक्चुअल में टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगी। तो बस इन तीन बातों को ध्यान में रखो और हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट और अवर प्रीवियस लेक्चर कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ना बेटा कंसिडर करें आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या आज स्टार्टिंग में सीखा है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। तो पहले इस बात को थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट कि एक सर्कल है और एक टेंजेंट है हमारे सर्कल के ऊपर जिसका नाम है PQ। Let's consider PQ is the tangent here. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5। इस सर्कल का जो रेडियस है वो ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को 5, विच मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर। यहाँ से एक लाइन आ रही है सेंटर से जिससे ये मीट कर रहा है। तो सपोज करिए ये Q यहाँ पे आ गया जहाँ पे इनने इसे मीट किया और ये O हो गया, एंड दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। एज OP इज इंडिकेटिंग हेयर एज रेडियस एंड PQ इज इंडिकेटिंग ऑलरेडी एज 12। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारे को 12 दे रखी है, रेडियस हमारे को 5 दे रखा है, हमारे को OQ फाइंड आउट करना है। तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ बेटा, जिसमें हमारे को इस पर्टिकुलर OQ के डिस्टेंस को निकालना है, मतलब इस पॉइंट Q का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। सिंस वी नो दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle, tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो it is very clear to all us that कि this is the theorem जो 10.2 हमने theorem डिस्कस की थी, ये वही कंक्लूजन है। As it is clear that OP is a radius of a circle and PQ is a tangent। इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है PQ इसका टेंजेंट है, इसे टच करके जा रहा है। Therefore, according to this property, this theorem, we are in a position to say that कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनता है तो वो हमेशा रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये OP PQ के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स बेटा जो यहाँ पे ये एंगल आ गया है OPQ वो 90 डिग्री का आ गया है। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल सजेस्ट किया, यहाँ पे वो ट्राइंगल है POQ, जिसमें हमें यह कंफर्म हो चुका है कि एंगल OPQ इज 90 डिग्री बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा।
OQ which we need to find out here, OP which is already 5 given to us, and PQ which is 12. इसलिए बेटा when you solve it, it is 25 plus 144. The value of OQ is 169, that is 13 centimeter. And this is the requirement of our question. तो आप लोगों ने नोट किया होगा, दिस इज द इजी क्वेश्चन फ्रॉम अवर एनसीईआरटी, सॉरी फ्रॉम अवर सर्कल, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि एक टेंजेंट है PQ जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू प्लान द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q टू O. और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि अगर रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मीट करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. दैट इज द थ्योरम नंबर 10.1 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ये एंगल 90 डिग्री का आ गया, और आफ्टर हैविंग दिस एज अ 90 डिग्री वी कंसिडर दिस ट्रायंगल, गो फॉर अ पाइथागोरस थ्योरम, मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर. इन द एंड वी आर ऑब्टेनिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज 13 सेंटीमीटर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है इफ PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O. यहाँ पे PQ एक टेंजेंट है हमारे सर्कल का जिसका सेंटर है O. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन कि वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट PQ. सपोज करिए ये मैंने PQ नाम का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया उस सर्कल का जिसका सेंटर O है. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है वो हमारे को यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गिवन है. तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड देन सच दैट एंगल PQO is 60 डिग्री. तो here you need to draw a triangle एंगल PQO. तो आपके लिए जो ये एंगल है PQO ये 60 डिग्री है. दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस. वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PQ एंड OQ. मुझे एक एक करके PQ को और OQ को फाइंड आउट करना है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट के प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जब एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो मुझे 2 साइड्स पता थी, पाइथागोरस हमें कंफर्म हो गया था, वी गो फॉर द मिसिंग साइड. बट हियर वी नो दैट की रेडियस इज 6 and this angle is 60 degree, and after that we need to find out 2 missing side. So since we know that, as we all know, the tangent at any point of a circle is perpendicular through the point or perpendicular to the radius through the point of contact. So this is the basic theorem. You need to remember always whenever you observe that कि there is one tangent and radius is there. So therefore this implies that this OP is perpendicular to PQ. Because of that OPQ is 90 डिग्री, क्योंकि it is very well clear that ये tangent है already given, वो radius है already confirm. Now how we plan to get the value here? तो in triangle POQ, हमने POQ triangle ले लिया. We have one of the right angle triangle. Point to be remember, here we have a right angle triangle. और हमने trigonometry में, yes trigonometry, हमने टिग्नोमेट्री में ये डिस्कस किया था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है OPQ, हमारे पास एंगल ऑफ रेफरेंस भी है दैट इज 60 डिग्री, और हमारे को ये 6 सेंटीमीटर भी पता है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड्स. तो हियर व्हेन यू प्लान टू फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन OQ, तो वी हैव टू यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज is sin 60 डिग्री. परपेंडिकुलर मतलब OP, हाइपोटेन्यूज मतलब OQ इक्वल टू √3/2. एंड व्हाट यू से अबाउट PQ, दैट इज 6. OQ मुझे निकालना है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OQ विच इज इक्वल टू √3/2. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट केयरफुली, व्हेन यू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन हियर, you will finally obtain that कि जो ये value of OQ आ गई है that is 4√3 सेंटीमीटर.
तो ये जो लेंथ ऑफ ओ क्यू है वो 4 OP सेंटीमीटर है। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, हम तो सर्कल सोच के चल रहे थे, सर्कल ने तो सिर्फ 90 दे के अपना रोल कंप्लीट कर लिया कि भाई टेंजेंट है, रेडियस है, इसलिए मैं 90 डिग्री हूँ। देन टू गेट द वैल्यूज ऑफ दी साइड्स वी प्रिफर अ कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हियर। So after having the hypotenuse, we also need to find out the value of PQ। उसके लिए मैंने लिख लिया perpendicular upon base, और वो होता है 10 थीटा, यानी कि 1060 डिग्री। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करोगे तो OP, यहाँ पे बेस की बात करोगे तो PQ, और इसकी रेशियो लिखोगे √3। इट इज 6 अपॉन PQ विच इज इक्वल टू √3। द वैल्यू ऑफ PQ becomes 6/√3। अगेन यू प्लान टू सिंप्लीफाई, the result we are getting from it is 2√3 centimeter। So my dear student, to obtain the result of our question number 2 of this lecture, you have to observe very carefully कि this is the one of the question of a circle, but to get the answer of this particular length we have to prefer a concept of ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें मैंने करा क्या, सबसे पहले मुझे पता था रेडियस 6 है, ये एंगल 60 है, और ये थ्योरम 10.1 जो हमने याद की थी उसको यूज करा, एंड वी गेट दिस एंगल एज 90 डिग्री। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस एंगल एज 90 डिग्री वी प्लान टू यूज, वी कंसिडर दिस ट्राइंगल। अगेन मैंने सेपरेटली इस ट्राइंगल को उठाया, एंगल पता है, वन साइड पता है, 90 डिग्री पता है, मैंने 1/1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करी, 1 फॉर साइन अनदर फॉर टेन, एंड वी हैव इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट दैट 2 मिसिंग साइड्स हियर। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ आप अपनी एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 10.2। इस पर्टिकुलर चैप्टर सर्कल में सिर्फ हमारे को 2 ही थ्योरम्स पे कंसिडर करना है, जिसमें से पहली थ्योरम 10.1 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इवन आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो उसी थ्योरम से कनेक्टेड थे। वो थ्योरम थी टेंजेंट रेडियस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसी थ्योरम को भी यूज करेंगे अभी इसकी वेरिफिकेशन के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ अवर चैप्टर दिस सर्कल, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये कंसेप्ट यूज होगा। एंड व्हाट इज दिस कंसेप्ट, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ सीखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों के साथ आते ही एक रूल शेयर करे थे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एंड हियर इट इज गिवन दैट कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, तो हमने आज पढ़ा था एक्सटर्नल पॉइंट P से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल हियर। मैंने एक सर्कल बना लिया, हियर वी हैव एक्सटर्नल पॉइंट P, एंड फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट P वी हैव टू ड्रॉ 2 डिफरेंट टेंजेंट। तो ये हमने आज एक फिगर अब बनते ही आपके दिमाग में आ गई होगी। अब हम इसका प्रूफ सीखते हैं यहाँ पे। तो whenever there is a need to prove this theorem, we have to write the given information first of all, और इसमें given ये है let PA and PB are the 2 tangents from the external point P to the circle with center O। तो सबसे पहले मैंने गिवन में लिखा ये जो P और PB ये 2 टेंजेंट्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, एक आउटसाइड पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है। मुझे यहाँ ये प्रूफ करके देना है, हमें ये वेरीफाई करके लाना है कि जो ये लेंथ है इन टेंजेंट्स की वो एक दूसरे के इक्वल है। तो लेंथ का मतलब हो गया we need to verify that PA equal to PB, and please remember that ये one of the theorem है। अभी हम इसे वेरीफाई तो कर ही लेंगे, लेकिन आज के बाद जब भी एक सर्कल पे 2 टेंजेंट एक ही पॉइंट से बनते हुए दिखाई देंगे तो दे आर 100% इक्वल टू ईच अदर। एंड टू प्रूव दिस थ्योरम we need to write some construction, we have to do some construction here, and the construction is join OA, OB एंड OP। O आपको मैंने कंफर्म कर ही दिया था यहाँ पे, O इज द सर्कल सेंटर। अब हमारे को इस OA को, इस OB को और इस OP को ज्वाइन करना है, OA, OB एंड OP। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर, ऑल अबाउट द डायग्राम विच इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि जब भी कभी 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनेंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। गिवन क्या है, एज वेरी सिंपल, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, P and PB आर इट्स 2 टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। एंड प्रूफ क्या करना है कि PA का डिस्टेंस PB के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, जो मैंने डॉटेड पार्ट ड्रॉ कर दिया है
दिस इज द कंस्ट्रक्शन हियर। अब ये हमारे पास पॉइंट आते हैं कि इसे वेरीफाई कैसे करेंगे। टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन हियर वी हैव अ वेरी बेसिक वे टू वेरीफाई दैट कि दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। उसके लिए हम प्लानिंग शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा सिंस अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द थ्योरम नंबर 1 एंड here we know that AP and PB are two tangents, ये दोनों तो टेंजेंट है, and OA and OB are the respective radius, ये इनके दो रिस्पेक्टिव रेडियाई है। Therefore OA is perpendicular to AP, which means ये जो OA है वो AP के perpendicular है, which means angle OAP is 90 degree and OB is perpendicular to BP। ये जो OP है वो भी BP के क्या है, perpendicular है, which means OBP इज 90 डिग्री। तो बेटा ये दोनों चीज़ें यहाँ पे 90 डिग्री की है। तो आप बच्चों ने यहाँ पे बहुत आराम से और ध्यान से चीज़ों को चेक कर लिया है। आपको ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल पे बनता है तो वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए PA या PB एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। नाउ बेटा व्हाट यू हैव टू कंसिडर आफ्टर दिस, जैसे जैसे हमने प्रूव कर दिया कि दीज टू आर ऑफ 90 डिग्री, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हम यहाँ पे इसे कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी आर नोइंग दैट कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, और अभी आप बच्चों ने वेरीफाई किया ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। देन वी आर ऑल्सो नो दैट OP इज इक्वल टू OP विच इज अ common side to both of the triangle, and then after that we are saying that OA equal to OB which is the radii of the circle। तो हमने देखा ये दोनों 90, ये कॉमन और ये दोनों में रेडियस। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से द ट्राइंगल PAO इज congruent to triangle PBO and by CPCTC, full form आपको पता ही होगी, corresponding parts of congruent triangles are congruent means equal, PA is equal to PB। तो इस तरह से by the very simple method we can easily prove that कि जब भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के रहते हैं। So whenever we need to draw two tangents from an external point, they are always equal to each other. So this is the theorem, proof of theorem 10.2, which is a very simple and easiest concept of this chapter. Here you have to observe that we have a circle with center O and which contain two basic tangent here, P and PB, which can be drawn from the external point P only. And in the end, we need to verify that the length PA is equal to length PB. उसके लिए मैंने करी सिर्फ 3 छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन। OP को, OA को और OB को आपस में करिएगा आप ज्वाइन, इस तरह से मिल जाएगी दो ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, दोनों के लिए फिर प्रूफ करिएगा 90 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम 10.1 जो आपको अब एज इट इज याद हो गई होगी कि कोई भी टेंजेंट अगर एक सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे बनता है तो वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होता हुआ आ रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे को ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर है और ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री है।
सिंस ये दोनों 90 है, ये कॉमन है, ये दोनों रेडियस है, हमारे ट्राइंगल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए, और जस्ट आफ्टर कॉन्ग्रेंसी विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट मींस इक्वल, पीए इक्वल टू पीबी आ गया। अब बेटा अब आपके पास देखो एक मेथड आ गया, मैंने आपको कहा कि हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, थ्योरम आती है प्रूफ करने के लिए, यू हैव टू प्रेफर एनी वन मेथड, वो आपकी चॉइस है, चाहे वो आप मेथड 1 लगाओ या 2। यहाँ से हमारा मेथड 1 शुरू होता है कि यहाँ तक तो सब में कॉमन करना ही पड़ेगा, तो अगर कॉन्ग्रेंसी लगाई तो मेथड 1, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखो मैंने कहा इन ट्राइंगल पीएओ वी नो डैट OP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड सिखा रहा हूं बेटा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एंगल जो PAO है वो 90 डिग्री का है, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ये फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसे मैंने दूसरा ट्राइंगल प्रेफर किया PBO, जिसमें भी हमने प्रूव किया था कि एंगल POB भी 90 डिग्री का है, और इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो OP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आ गया। दिस इज द सेकेंड क्लोज। देखो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, सबसे पहले यहाँ तक सब कुछ सीखना है, फिर या तो आप इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रेंसी प्रेफर करोगे, वी नीड टू प्रूव बाय द हेल्प ऑफ दिस RHS, और यू कैन ऑल्सो गेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ योर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने कॉन्ग्रेंसी को छोड़ दिया, कॉन्ग्रेंसी पे ध्यान नहीं दिया, बीइंग अ 90 डिग्री इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी OP स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे नीचे वाले में भी लग गई OP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस दिस। एज इट इज क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, बट इट इज क्लियर कि OA इक्वल टू OB है बिकॉज इट इज अ रेडियस, तो ये दोनों कट गए। तो देखो इस तरह से we are also prove the result of our theorem again, but a concept is quite differ from the method 1। जो concept अब हमने यूज किया वो method 1 से differ कर गया। तो now you have to analyze yourself, सोच के देखो आपके लिए कि आपको कॉन्ग्रेंसी बेटर लग गया, कॉन्ग्रेंसी से समझ आ गया तो प्लीज प्रीफर कॉन्ग्रेंसी, और अगर आपको लगता है नहीं पाइथागोरस इज ऑल्सो बेटर वे, तो OP निकाला, इक्वेट करा, OA से OB कट गया बिकॉज दे आर रेडियस टू अ सर्कल। इन द एंड वी आर लेफ्ट विथ PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, देन वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और जैसे ही मैंने इस पे स्क्वायर रूट लिया वी आर अगेन हैविंग दैट पर्टिकुलर रिजल्ट हियर, PA इज इक्वल टू PB। तो इस तरह से मैंने एक ही थ्योरम को दो डिफरेंट कंसेप्ट की हेल्प से आपको वेरीफाई करना सिखाया। आइदर यू हैव टू प्रेफर अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, जो बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो ईजी है, ईजी वो भी बहुत है। दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट जो आप नंबर ऑफ टाइम यूज कर चुके हो पहले भी, कभी भी दो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, और एज वेल एज दिस इज द अनदर वे टू सिंप्लीफाई दैट कि अवर दीज टू साइड्स आर अगेन इक्वल टू ईच अदर व्हेन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है। तो बेटा आप लोगों ने अभी नोट किया, मैंने इसी पर्टिकुलर थ्योरम को दो मेथड से वेरीफाई करवाया। अब मैं कुछ इसके रिजल्ट सिखाता हूं आपको, रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख लो नहीं तो। एज इट इज वेरी क्लियर डैट कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट आ गया है, तो बाय द मीन ऑफ CPCTC ये तो फर्स्ट रिजल्ट आया ही था, वी आर ऑल्सो गेटिंग अ सेकेंड रिजल्ट, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। एंड जो थर्ड रिजल्ट मुझे यहां से मिलता है विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, APO is equal to BPO। Check from the diagram right now। As it is clear that कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे, CPCTC से ये साइड इसके इक्वल आ गई विच इज द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, which we used here as a additional result। तो therefore we can say that ये जो OP होता है, OP is the angle bisector of angle AOB and angle APB। ये जो लाइन है हमारे पास OP, जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर लाइन जो जुड़ती है, a line joining to a external point to center is a bisector of outside angle as well as inside angle। ये हमारे पास थ्योरम का एडिशनल पार्ट है।
अगर हमें बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में इन्हें इक्वल करना हो या इन्हें वेरीफाई करना हो तो वी कैन ईजिली यूज द रिजल्ट यार, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन सेंटर तक जाती है वो इन दोनों ही एंगल को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। और रीजन ऑफ बाइसेक्शन इज वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल द अबव ट्राइंगल एंड दिस लोअर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसलिए ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो प्लीज फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 बेसिक रिजल्ट्स कनेक्टेड टू आवर थ्योरम 10.2। तो 10.2 सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल के लिए ही नहीं जाना जाता, मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ इक्वल है ये इसी के लिए ही नहीं जाना जाता, एज वेल एज वो इन एक्सटीरियर इन एंगल्स बाइसेक्टर के लिए भी जाना जाता है। ना बेटा, आफ्टर हैविंग दैट थ्योरम प्रूफ, जो अभी हमने 10.2 नाम के थ्योरम का डिस्कशन किया, आपने वेरीफाई किया, on the basis of that theorem now we are doing some question that are particularly based on that theorem only, and here's the question number 3 for us. In the given figure, xp and xq are the tangents from x to this circle with center O. R is the point on a circle, R भी इस पे एक सर्कल है, and AB is also its tangent, क्योंकि the line from AB is touching this circle here and we need to verify this result. तो सबसे पहले बेटा हम ध्यान देंगे गिवन पे, हमने यहाँ पे गिवन में क्या लिखना है, एज इट इज क्लियर दैट XP एंड XQ आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम X टू अ सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले तो यही आ गया, एंड AB इज अ टेंजेंट to this circle at R। तो सबसे पहले तो हमने कंफर्म कर दिया कि इसमें 3 टेंजेंट है, XP, XQ from the external point X and then we have AB. AB is also one of the tangent at point R, and we need to prove that the value, the result XA plus AR is equal to, this is XA AR is equal to XB plus BR। आपको ये वेरीफाई करके देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है हमारा ये पूरा का पूरा सर्कल, सिर्फ 2 बेसिक थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो आपको जो कुछ सोचना है उन 2 थ्योरम्स को माइंड में रख के सोचना है। सिंस वी नो दैट द टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कह लो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट from the external point to a circle is equal, कि अगर कभी भी हम लोग टेंजेंट्स की लेंथ को देखते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज आर इक्वल, कि जो सर्कल है, सर्कल एक ही है, टेंजेंट 2 है और वो दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी थ्योरम को माइंड में रखते हुए मैंने कहा XP इक्वल टू PQ, सिंस वी नो डैट X इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप देख पाओगे आराम से अपने डायग्राम के अंदर कि X एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जिस वजह से इसकी लेंथ जो है, XP की जो लेंथ है वो XQ के इक्वल है। इज दिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ओके। देन मैंने इसी तरह से लिखा, Similarly, when you think very carefully about this, PA is equal to AR. The reason is again very clear to us. A is an external point for it, and QB is equal to BR. And again you have to say very carefully that B is the external point for it. तो यहाँ पे हमने 1 by 1 ये प्लान किया कि X इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन इक्वल, A इन दोनों के लिए क्या है, एज अ टेंजेंट है, क्योंकि देखिए ये PA भी इसके लिए टेंजेंट है, AR भी इसके लिए टेंजेंट है, क्योंकि ये A फिर इसका क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल लेंथ के हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में इक्वल लेंथ के इक्वल हो गए। तो वी आर गेटिंग 3 बेसिक स्टेटमेंट हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस करी कि फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर।
तो विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम मुझे यहाँ पे 3 बेसिक कंक्लूजन्स मिल गए हैं। ये बड़ी लाइन इस बड़ी लेंथ के इक्वल है, ए आर ए पी के इक्वल है और बी आर क्यू बी के इक्वल है। सिंस इट इज क्लियर कि एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू, अभी हमने प्रूव किया है यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, आप आराम से देख लो। अब ये सोचो एक्स पी खुद कितने हिस्सों में बट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो व्हेन वी ऑब्जर्व इट केयरफुली फ्रॉम द डाटा, इट इज क्लियर बेटा कि जो ये एक्स पी है दैट इज एक्स ए प्लस ए पी, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट एक्स क्यू दैट इट मीन्स इट इज एक्स बी प्लस बी क्यू। तो मैंने यहाँ पे XP और XQ को ब्रेक करके लिख दिया एज अ सम ऑफ 2 पार्ट्स, जो इजीली विजिबल है हमारे डायग्राम की हेल्प से। XP प्लस PA इज इक्वल टू XB प्लस BQ, बट हियर इट इज वेरी क्लियर कि PA इज कैन बी रिटन एज AR एंड QB कैन बी रिटन एज BR। तो यहाँ पे आ गया बट वी नो दैट बट AP इज इक्वल टू AR एंड BQ इज इक्वल टू BR। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड से हमें ये बात समझ आ गई है, हेंस फाइनली हमारे को ये कंफर्म हो गया एक्स ए एंड व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ ए पी दैट इज ए आर एंड एक्स बी एंड व्हाट वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ बी क्यू दैट इज बी आर। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमारे को कि एक्स ए प्लस ए आर का सम एक्स बी प्लस आर बी के सम के इक्वल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इसमें कुछ प्रूव करने लायक था ही नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम को प्रेफर करना था और अपने कंक्लूजन तक सिंपली पहुंच जाना था। क्या थी वो थ्योरम कि एक सर्कल था जिसका सेंटर ओ था, एक्स उसका एक्सटर्नल पॉइंट था, वहाँ से 2 टेंजेंट बन रहे थे पी और पी क्यू, एक्स पी और एक्स क्यू। तो इसी थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले मैंने यही लिख दिया कि एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू है। फिर मैंने देखा A इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट P एंड P A R, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए एंड सिमिलरली बी क्यू इक्वल टू क्यू आर भी इक्वल आ गए। द रीजन फॉर ऑल ऑफ देम इज वेरी सेम कि X उसका एक्सटर्नल पॉइंट है, A इन दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट है, R इन दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट है। After having these 3 basic information here, we plan to get the answer according to the proving result, and according to that हमने जो ये XP इक्वल टू XQ था उसे 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिख दिया और फिर AP को सीधा रिप्लेस कर दिया AR से और BQ को सीधा रिप्लेस कर दिया BR से, and we are obtaining the proof of our question number 3 here, which is totally based on the concept of a theorem. The length of the tangent from the external point to a circle are always equal to each other. Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज दी वन ऑफ द क्वेश्चन जो बोर्ड का फेवरेट है। बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम इससे कनेक्टेड इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं, और दिस इज अगेन अ वेरी सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन एक सेकंड फॉर्म में, एक सेकंड वे में। क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से we have to draw 2 tangents that is PA and PB which are easily visible to you, are drawn from the circle with the center O, इस सर्कल पे जिसका सेंटर O है। If CD is the tangent to the circle at point E, CD भी इस सर्कल का एक टेंजेंट है पॉइंट E पे, and the value of PA is 14 और PA की जो वैल्यू है वो 14 है। Find the perimeter of PCD। तो as it is very very clear that कि यहाँ पे जो हमारे पास है, क्योंकि देखो बेटा गिवन टू प्रूफ नहीं लिखना क्योंकि मुझे ये सिंपल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। सिंस पी ए इज 14 सेंटीमीटर, उसके अलावा मुझे पता है पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O, ये सर्कल के जिसका सेंटर है उस पे बनाया गया, यानी कि ये दोनों टेंजेंट है। एज वेल एज एक तो ये बात कंफर्म हो गई, एक ये बात कंफर्म हो गई, एक ये भी बात हमारे को पता है CD इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल एट E। ये जो CD है वो भी हमारे सर्कल का टेंजेंट है पॉइंट E पे। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। मुझे इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के बारे में सोचना है।
तो टू स्टार्ट विद दैट सबसे पहले लिखा मैंने, सिंस वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from the external point, length of tangent drawn from the external point to a circle are equal, कि जितने भी टेंजेंट एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनाए गए वो इक्वल होगी. Therefore we are saying that PA equal to PB because P is the external point of it, since P is an external point है, यहाँ पे P इसका एक्सटर्नल पॉइंट है. इसी तरह से मैंने कहा AC equal to CE, since C is an external point, C भी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है. इसी तरह से मैंने आपके लिए कहा DE equal to BD, since D is an external point, D भी इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है. तो here we are in a very simple situation right now कि जो ये लाइन है PA वो PB के इक्वल है, ये जो AC है वो CE के इक्वल है, जो ये ED है वो BD के इक्वल है. तो दिस इज अ सिनेरियो वी हैव, सिचुएशन वी हैव इन विच वी हैव टू टैकल, वी नीड टू वर्क. तो अभी इस सीन पे, इस सिनेरियो पे, इस सिचुएशन पे जब मुझे डील करना है, अब मेरे को ये कुछ बेसिक बातें पता चल चुकी है. नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, मेरे को इस पेरीमीटर की लेंथ निकालनी है. और वी आर वेरी वेल नो डैट कि अगर हम ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स. तो हम इसके तीनों साइड्स की लेंथ का सम निकाल रहे हैं. तो देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे गिवन लिख लिया, फिर मैंने उन तीनों ही टेंजेंट्स को पॉइंट आउट किया जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे थे. जैसे यहाँ पे P से बन रहा था ये दो टेंजेंट, C से बन रहे थे ये दो टेंजेंट, D से बन रहे थे ये दो टेंजेंट्स, उन्हें इक्वल कर दिया. फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया. अब जो ये पेरीमीटर मेरे पास आ रहा है ट्राइंगल का, दैट इज PCD इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज इक्वल टू PC प्लस CE प्लस ED प्लस DB. ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो CD था, दिस पोर्शन CD, इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, दैट इज CE प्लस ED. क्योंकि आप देख सकते हैं अपने फिगर के अंदर उस ट्राइंगल के साथ कि ये दो हिस्सों में बट रहा है. तो ये जो ट्राइंगल PCD का जो पेरीमीटर है, ट्राइंगल PCD का जो पेरीमीटर है वो हो गया अब यहाँ पे PC प्लस CE, बट दिस CE इज इक्वल टू AC. तो यहाँ लिख दिया मैंने AC एंड दिस ED इज इक्वल टू BD, और यहाँ मैंने लिख दिया BD एंड प्लस DP, और यहाँ लिख दिया रीजन सिंस we already proved that AC is equal to CE and DE is already equal to BD. तो this is already we have a information जो already हम verify कर चुके हैं, हमने वहाँ पे उसे प्लान करा. तो कुछ भी टफ नहीं है. पहले हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, तीनों साइड्स का सम किया, CD को ब्रेक करके CE प्लस ED लिख दिया, क्योंकि CD इज इटसेल्फ हैविंग अ टू पार्ट्स, CE प्लस ED. C को रिप्लेस करके AC लिख दिया और ED को रिप्लेस करके BD लिख दिया. एज अ रिजल्ट अब जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया PCD इज इक्वल टू PC प्लस AC एंड हियर इट इज BD प्लस DP. अब जरा बोर्ड पे चेक करो अपने डायग्राम में, व्हाट दिस PC प्लस C indicate. तो PC plus CE AC give you a value PA and this PD plus BD give you a value PB. तो इस तरह से यहाँ पे जो पेरीमीटर आ गया मेरे पास इन दोनों के सम के इक्वल आ गया. एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेल नो डैट कि ये हो गया PA प्लस PA. वाई इट इज PA प्लस PA? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. वी नो डैट PA PB के ही इक्वल है. इसलिए जो पेरीमीटर होता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट की तरह याद कर लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कर लेना, वो बड़े टेंजेंट के डबल होता है.
पी ए इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, जो हमारे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है वो जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट है उसके डबल के इक्वल होता है, यानी कि ये जो लेंथ है पी ए या जो लेंथ है पी बी इस पेरीमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर आप पेरीमीटर चाहिए अपने ट्रायंगल पी सी डी का तो वो हो जाएगा डबल ऑफ 14, क्योंकि आई थिंक वी हैव अ वैल्यू ऑफ पी एज 14, इसलिए जो बेसिक आंसर आ गया, जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 28 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में एक साथ दो क्वेश्चन को इंटरेक्ट करा। सबसे पहले तो बेसिक बात थी कि पी ए 14 है, पी ए ये सब इसके पर्टिकुलर टेंजेंट्स है। बीइंग अ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट दे ऑल हैव देयर लेंथ इक्वल एज वी नो द थ्योरम राइट नाउ। फिर मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी को स्टार्ट किया, जिसमें हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम कर दिया, सी को ब्रेक करके लिख दिया सीई प्लस ईडी। फिर सी को रिप्लेस कर दिया AC से और ED को रिप्लेस कर दिया BD से, वी गेट दिस स्टेटमेंट। फिर PC और AC को जोड़ के लिख दिया PA और PD और BD को जोड़ के लिख दिया PB एंड वी गेट दिस रिजल्ट। बट वी आर ऑल्सो नो डैट PA हो या PB हो दोनों ही इक्वल है, तो इसे लिख दिया PA प्लस PA एंड फ्रॉम हेयर वी गेट अ वन बेसिक रिजल्ट कि कभी भी इस तरह के फिगर के अंदर जो ये ट्रायंगल होता है इसका जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा इस साइड के या इस साइड के डबल होता है, या ये जो साइड होती है वो जस्ट सेमी पेरीमीटर के इक्वल होते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर के इक्वल होती है, इसलिए जो पेरीमीटर ऑफ पीसीडी आ गया वो डबल पीए आ गया और पीए की वैल्यू पहले से ही 14 दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर हो गया है। ना बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें लिखा है इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर दी कॉमन टेंजेंट्स। ये जो वर्ड है कॉमन टेंजेंट, इसका ये मतलब होता है कि एक ही टेंजेंट दो सर्कल के अलग अलग है। एक सर्कल है बड़ा, उसका टेंजेंट है AB और इसी दूसरे सर्कल का भी यही टेंजेंट है AB। फिर यही CD, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है। तो जब एक ही टेंजेंट दो सर्कल का टेंजेंट बन जाता है तो उसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। टू आर टू सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियस, और बोला जा रहा है इनका रेडियस अनइक्वल है, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। तो यहाँ गिवन क्या है हमारे पास, द गिवन फॉर अस इज ओनली डैट कि AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव हियर। और अगर हमें कुछ प्रूफ करने को बोला है तो वो यही है कि हम ये वेरीफाई करके देख कि इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। अब आप सोचोगे कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जामिनर 2013 एंड 12 बोथ बोर्ड ईयर क्वेश्चंस। सो टू प्रूव दिस रिजल्ट वी नीड टू अगेन डू सम कंस्ट्रक्शन हियर, और वो कंस्ट्रक्शन है बेटा एक्सटेंड AB एंड CD in such a manner कि they are intersect a point P। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना है एक्सटेंड टेंजेंट AB एंड CD अप टू P। हमने इसे तब तक एक्सटेंड कर दिया जिससे कि वो P तक जाके मिल जाए, और ऐसा करते ही जैसे मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी क्वेश्चन नाउ बिकम वेरी सिंपल। कैसे सिंपल हो गया देख लेते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दिस इज आवर थ्योरम नंबर 10.2। तो जब भी मेरे को दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनाने होते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। आप ध्यान दो PA एंड PC आर द टू टेंजेंट, तो देयरफॉर PA इक्वल टू PC सिंस P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस, P इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। इन अ वेरी सेम मैनर we are also say that PB is equal to PD and the reason is very clear here, same here कि ये जो PA है ये PC के इक्वल है, क्योंकि ये दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट P से बन रहे हैं इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर, और ये जो PB है
वो PD के इक्वल है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ स्मॉलर सर्कल. तो दिस बिकम फर्स्ट हेयर एंड दिस बिकम सेकेंड हेयर. नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. अब बस आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो PA माइनस PB इज इक्वल टू PC माइनस PD, क्योंकि हमें पता है ये पूरी लेंथ इक्वल है, ये पूरी इस पूरे की इक्वल है, ये नीचे वाला पोर्शन इसकी इक्वल है. इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. तो जब PA में से PB चला गया तो बचा क्या? AB. और बेटा PC में से PD चला गया तो बचा क्या? CD. लीजिए 2013 का और 12 का बोर्ड क्वेश्चन विद इन अ मिनट ही क्लियर हो गया, विद इन अ मिनट ही ओवर हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्योरम नंबर 10.2. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है. अगर कंस्ट्रक्शन स्ट्राइक कर गई तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वरना बचे हैं लाइनें जोड़ते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को सोचते रहते हैं, वो कुछ नहीं चाहिए. मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा ये दोनों कॉमन टेंजेंट है और एक सर्कल बड़ा एक छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन होगा और ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा एक पॉइंट आउटसाइड जाके. तो मैंने उसी को यहाँ पे प्रेफर करा. फिर मैंने एक थ्योरम को पर्टिकुलरली यूज़ किया. जब भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जाते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसलिए PA इक्वल टू PC होगा, PB इक्वल टू PD होगा. और क्योंकि ये दोनों ही सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट P से बन रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो एक्सटर्नल पॉइंट है इसका. फिर मैंने इन दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट, PA में से PB गया, वी लेफ्ट विद AB, और PC में से PD गया, वी लेफ्ट विद CD. इन द एंड वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर दैट इज AB इक्वल टू CD. सो बेटा इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट कि जो थ्योरम 10.1 थी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और जो थ्योरम 10.2 है जो आज हमने डिस्कस किया है, दैट इज दिस वन. एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनेगी वो इक्वल हो गए. These are the only two basic theorems you have to remember for this particular chapter. तो आई थिंक आज के क्वेश्चंस, आज की थ्योरम्स और आज के बेसिक्स आपको बहुत क्लियरली समझ आ गए होंगे. कमिंग लेक्चर में वी स्टार्ट अवर NCERT एक्सरसाइज 10.1 which is based on 10.2 sorry, क्योंकि 1 is already done by us. 10.2 which is totally based on the concept we discussed in our today's lecture.